बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इजी केमिस्ट्री टीच। मैं हूं मोहम्मद वसीम, आप लोगों की केमिस्ट्री टीचर। हमने मैटर को स्टार्ट किया था। मैटर का एक पार्ट हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, कंपाउंड, एलिमेंट एंड देन मालिक्यूल को भी डिस्कस किया था और उसमें जो डिफरेंस था उसको भी डिस्कस किया था। तो आज हम सेकंड पार्ट ऑफ मैटर स्टार्ट करते हैं, जिसको हमने क्या कहा था, नॉन प्योर मैटर। और नॉन प्योर मैटर को क्या कहते हैं, मिक्सचर भी कहते हैं। ठीक है, तो पलटे हैं मिक्सचर के बारे में कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर हम कहते हैं व्हेन टू आर मोर देन टू नॉन रिएक्टेंट सब्सटेंस मिक्स अप फिजिकली विदाउट पैक्स रेशो। जब दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, हम क्या करें, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस को मिक्स करें फिजिकली विदाउट पैक्स रेशो, किसी ख़ास रेशो के बगैर, तो इस चीज़ को हम कहते हैं मिक्सचर। मिक्सचर हम किसे कहते हैं, जब हम दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस को मिक्स करके फिजिकली विदाउट पैक्स रेशो, हम इसको क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। अब यह भी बात आती है कि नॉन रिएक्टेंट सब्सटेंस रिएक्टेंट क्यों हम मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जो नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्शन नहीं करता। परस करी आप मिलाते हो ऑक्सीजन गैस, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस, क्या मिलाते हो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस मिलाते हो नॉर्मल कंडीशन पे, तो ये जो है इस नॉर्मल कंडीशन पे ये नॉन रिएक्टेंट, ये रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, जब ये रिएक्शन करेंगे तो ये बनाएंगे केमिकल कंपाउंड। ठीक है, लेकिन हमें केमिकल कंपाउंड की ज़रूरत नहीं, तो इस नॉर्मल कंडीशन पे ये क्या है, नॉन रिएक्टेंट है, रिएक्शन नहीं करता, केमिकल रिएक्शन नहीं करता, तो इस चीज़ को हम कहते हैं नॉन रिएक्टेंट सब्सटेंस। ठीक है, और नॉन रिएक्टेंट सब्सटेंस कौन हो सकता है, ये तो या मालिक्यूल होगा या एलिमेंट होगा। नॉन मिक्सचर के लिए जो दो चीज़ या दो से ज़्यादा चीज़ें जो ज़रूरी है वो क्या होगा, या तो एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा। एलिमेंट या कंपाउंड को हम मिला के क्या बना सकते हैं, मिक्सचर बना सकते हैं। ठीक है, मिक्सचर के एग्जांपल क्या है, शुगर का सोल्यूशन हो गया, साल्ट सोल्यूशन हो गया, वाटर में अल्कोहल और वाटर का सोल्यूशन हो गया, अल्कोहल ईथर का सोल्यूशन हो गया, बेंजीन और ऑयल का सोल्यूशन हो गया, एयर हो गया, ये पोक जो होते हैं, ठीक है, स्मोक और डस्ट पार्टिकल जो किस में एटमॉस्फेयर में होते हैं, तो ये सारे क्या है, मिक्सचर के एग्जांपल है। ठीक है, इसके बाद पलटे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्सचर के, मिक्सचर की खसूसियात क्या होगी। ठीक है, तो हम कहते हैं मिक्सचर इज फॉर्म फ्रॉम फिजिकल मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टेंट सब्सटेंस। जो मिक्सचर होता है, मैंने पहले बताया कि ये नॉन रिएक्टेंट सब्सटेंस के फिजिकल कम्बिनेशन से बनता है, फिजिकल मिक्सिंग से बनता है। ठीक है, इसके अगर हम रिएक्टेंट स्पीशीज़ लेंगे तो उस टाइम पे वो रिएक्शन करके कुछ और बनाएगा, तो हमें रिएक्शन कराना नहीं है, हमें मिक्सचर बनाना है। ठीक है, जब हम मिक्सचर बनाएंगे तो उसके लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी, नॉन रिएक्टेंट सब्सटेंस। अगर आप कोई रिएक्टेंट सब्सटेंस मिलाते हो, परस करें आप सोडियम को पानी के साथ मिलाते हो, तो वो क्या करते हैं, इतना एक्सप्लोसिव रिएक्शन करता है, इतना हीट रिलीज़ करता है, तो हम उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। तो ये क्या है, रिएक्टेंट स्पीशीज़ है। तो रिएक्टेंट स्पीशीज़ से हम मिक्सर नहीं बनाते, नॉन रिएक्टेंट स्पीशीज़ से हम क्या बनाते हैं, मिक्सर बनाते हैं। सेकंड जो आता है, द कंपोनेंट ऑफ मिक्सर कैन रिटेन देयर ओन केमिकल आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टीज। जो सब्सटेंस आप मिलाते हो, क्या करते हो, जो सब्सटेंस आप मिलाते हो मिक्सचर बनाने के लिए, तो क्या करते हैं, अपना केमिकल आइडेंटिटी बरकरार रखते हैं, और प्रॉपर्टीज़ भी, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं ये सब्सटेंस का, वो भी क्या होता है, बरकरार रिटेन करता है, बरकरार रखता है। अगर मैंने आपको पहले से एग्जांपल दिया, अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाएंगे ना, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्सर में क्या करते हैं, अपने प्रॉपर्टीज़ को रिटेन रखते हैं, अपने प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं करते, अपने आइडेंटिटी चेंज नहीं करता। जब आप इसको प्योर कंडीशन देंगे और ये केमिकल कंपाउंड बनाएंगे, तो इसके क्या हो जाएगी, ये आइडेंटिटी रिटेन नहीं रहेगा। ये मैंने केमिकल कंपाउंड में समझाया था, लेकिन मिक्सर में क्या होता है, ये रिटेन रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एड्स कैन बी सेपरेटेड विद फिजिकल मेथड। जो मिक्सर होता है, मिक्सर को हम क्या कर सकते हैं, इसके कंपोनेंट्स को फिजिकली मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं। किस तरह, अगर अभी मैंने मिलाया है पानी के साथ, इस बीकर में पानी के साथ मैंने मिलाया अल्कोहल को, एक साइड पानी हो गया और दूसरा क्या है, वाटर प्लस अल्कोहल, वाटर प्लस अल्कोहल, क्या बनाया है, सोल्यूशन बनाया है, वाटर और अल्कोहल का सोल्यूशन बनाया है। अब मुझे ये भी पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये 100 डिग्री सी होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सी होता है। और अल्कोहल का होता है, अगर इथाइल अल्कोहल आपने लिया है तो इसका 66 होता है। कितना होता है, 66। इसका 66 डिग्री सेंटीग्रेड है अल्कोहल का, वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है।
तो मैं इस तरह करूँगा कि डिस्टिलेशन के ज़रिए से इसको हीट दे के पहले अल्कोहल को एवापोरेट करूँगा 66 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब अल्कोहल को एवापोरेट करूँगा फिर इसको यहाँ पे मैंने लगाया होता है कंडेंसर। क्या लगाया होता है? कंडेंसर का काम ये होता है कि ये वेपर को कूल करके इससे दोबारा लिक्विड बनाता है। तो ये कंडेंसर जो वेपर बने है उसको कंडेंस करके इससे अल्कोहल बनाएगा। तो एक साइड पे मेरा अल्कोहल अलग हो जाएगा, दूसरी साइड पे पानी। तो फिजिकल मेथड से हम क्या कर सकते हैं? मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। इस तरह और भी बहुत सारी तरीके हैं। अगर फिल्ट्रेशन से भी आप कर सकते हो, सब्लिमेशन से भी कर सकते हो, मैग्नेटाइजेशन से भी कर सकते हो। तो ये सारे फिजिकल मेथड से आप क्या कर सकते हो? मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आता है इट कांट बी रिप्रेजेंट बाय सैम्बल आर केमिकल फार्मूला। जो मिक्सर होता है उसको न तो हम सैम्बल के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं और न केमिकल फार्मूला के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया अगर आप स्पेसिफिक कंडीशन देंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, जब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके जो कंपाउंड बनाता है उसको हम कहते हैं H2O। क्या बनाते हैं? H2O। इस H2O में जो होता है इसको हम केमिकल फार्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास मिक्सचर होता है इन दोनों का, इसका कोई फार्मूला नहीं होता। तो जो मिक्सचर होता है इसको हम केमिकल फार्मूले के साथ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उसके बाद आता है इट डजंट रिक्वायर एनी फिक्स रेशो ऑफ मास। और इसके लिए कोई ख़ास रेशो ऑफ मास की ज़रूरत नहीं होता कि आपने 80 ग्राम ऑक्सीजन गैस लेना है और 80 ग्राम हाइड्रोजन लेना है या 20 ग्राम हाइड्रोजन लेना है। जिस तरह किस चीज़ के लिए ज़रूरत होती है? कंपाउंड बनाने के लिए। इस तरह मिक्सर के लिए किसी ख़ास रेशो, कोई फिक्स रेशो की ज़रूरत नहीं होता। आप जितना चाहे मिला सकते हैं, जितना चाहे आप मिक्सर में चीज़ें डाल सकते हैं। ठीक है। तो मिक्सर के लिए क्या नहीं होता? इसके लिए फिक्स रेशो ऑफ मास की ज़रूरत नहीं होता। अगर आपने अल्कोहल और पानी का सोल्यूशन बनाना है तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप 1:3 लेंगे या 1:5 लेंगे, 1:6 लेंगे या 2:2 लेंगे। तो इसके लिए कोई ख़ास फिक्स रेशो की ज़रूरत नहीं होता। तो मिक्सर का एक और करैक्टरिस्टिक है। तो हमने पढ़ा मिक्सर और इसके करैक्टरिस्टिक के बारे में कि मिक्सर क्या होता है। जब 2 या 2 से ज़्यादा नॉन रिएक्टेंट सब्सटेंस मिला के फिजिकली विदाउट फिक्स रेशो तो उससे बनता है मिक्सर। उसका एग्जांपल भी मैंने दिया है। उसका करैक्टरिस्टिक हमने पढ़ा कि ये क्या होता है? फिजिकली मिक्सिंग से बनता है। इसके कंपोनेंट जो प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रिटेन रखते हैं। ठीक है। उसके बाद हम इसको सेपरेट कर सकते हैं जो कंपोनेंट से बना होता है, और ये केमिकल फार्मूला या सिंबल से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते और इसके लिए कोई ख़ास रेशो की ज़रूरत नहीं होता। तो ये था मिक्सर के बारे में। अब हम मिक्सर के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि मिक्सर के कितने टाइप्स है और किस बेस पे है। ठीक है। टाइप्स ऑफ मिक्सर पे आते हैं। टाइप ऑफ मिक्सर में हम कहते हैं कि मिक्सर के 2 टाइप्स होते हैं और ये किस चीज़ की बेस पे? कंपोजिशन के बेस पे। कंपोजिशन के बेस पे मेटल के 2 टाइप्स हैं। एक है होमोजीनियस मिक्सचर। पहला जो है होमोजीनियस मिक्सचर है। होमो का मतलब होता है सेम। होमो का क्या मतलब होता है? सेम मतलब होता है। ठीक है। जीनियस का मतलब होता है कंपोजिशन। तो होमोजीनियस मिक्सचर, द मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। अभी मैंने बनाया है एक सोल्यूशन, एक मिक्सचर बना है पानी और अल्कोहल का। इस पानी और अल्कोहल का जो सोल्यूशन है इसका कंपोजिशन किस तरह अगर यूनिफॉर्म हो, अगर मैं यहाँ से ऊपर से कुछ पार्ट लेता हूँ और नीचे से जो पार्ट है यहाँ से कुछ पार्ट लेता हूँ, दोनों का कंपोजिशन, दोनों का रेशो क्या होगा? अगर ऊपर इसका रेशो कितना है 2:3 है तो नीचे भी क्या होना चाहिए 2:3। अगर ये चेंज होता है तो ये यूनिफॉर्म नहीं होगा। यूनिफॉर्म तब होगी जब ऊपर नीचे दरमियान सब सोल्यूशन में क्या होगा? ये रेशो फिक्स होगी, बरकरार होगी, एक जैसा होगी। तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और होमोजीनियस मिक्सचर का कंपोजिशन किस तरह होगी? यूनिफॉर्म होगी। फॉर एग्जांपल दूध क्या है? ये एक मिक्सचर है और दूध में अगर आप देखें तो जो कंपोजिशन ऊपर के सतह पे होता है वो नीचे भी होता है। तो इस दूध को हम होमोजीनियस मिक्सचर कह सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? वाटर और अल्कोहल का सोल्यूशन, वाटर साल्ट का सोल्यूशन, एयर जो होता है हवा अगर आप जब भी चाहे जहाँ भी चाहे हवा का अगर आप सैंपल लें तो इसमें यही होगा 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। ठीक है। और तकरीबन ये 1% इसमें आर्गन होगा और 0.01 कार्बन डाइऑक्साइड, 0.03% सारे गैसें का जो कंपोजिशन है वो क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा, एक फिक्स परसेंटेज होगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। अगर आप आइसक्रीम तो बहुत शौकीन होगी, आइसक्रीम क्या होगा? उसका भी
यूनिफॉर्म कंपोजिशन होते हैं। आप जहाँ से भी कहें उसका टेस्ट और कलर क्या होता है, सेम ही होता है, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और जो मिक्सर होता है इसको होमोजीनियस के मिक्सर कहते हैं। उसके बाद आता है हेट्रोजीनियस मिक्सर। हेट्रोजीनियस मिक्सर किसे कहते हैं? हेट्रो हम कहते हैं डिफरेंट को, हेट्रो किसी कहते हैं, डिफरेंट को। हेट्रो डिफरेंट को कहते हैं, जीनियस मैंने बताया कि कंपोजिशन को कहते हैं। तो हेट्रोजीनियस मिक्सर कौन सा मिक्सर होगा? द मिक्सर दैट हैव नो यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सर। ऐसा मिक्सर जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगा थ्रू आउट सोल्यूशन, थ्रू आउट मिक्सर। थ्रू आउट मिक्सर इसका कंपोजिशन किस तरह नहीं होता, यूनिफॉर्म नहीं होता, एक जैसा नहीं होता, तो उस मिक्सर को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर। और हेट्रोजीनियस मिक्सर का एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जो क्या होता है, आप रेत और पानी के मिक्सर बनाए, रेत और पानी का मिक्सर बनाए, रेत और पानी का मिक्सर, ऊपर क्या होता है, ये वाटर हो गया। तो जब आप नीचे से सैंपल लेंगे तो उसमें रेत क्या होगा, सैंड ज़्यादा होगी, ठीक है। इस अगर यहाँ पे रेशो कितना है, पाइप रेशो 1 है, तो यहाँ पे रेशो क्या होगी, यहाँ पे उल्टा हो के 4:1 होगी, ठीक है। तो ऊपर की सतह में पानी ज़्यादा होगी, नीचे की सतह में क्या होगी, ये रेत ज़्यादा, सैंड ज़्यादा होगी। तो इस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि इसका कंपोजिशन क्या नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके और भी एग्जांपल है, सैंड और आयरन का मिक्सचर आप बना ले, फ्रूट चाट जो होता है, ये भी क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इस तरह और भी हज़ारों लाखों एग्जांपल है किस चीज़ की, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। तो ये था अबाउट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की 2 टाइप्स होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, हेट्रोजीनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता, ठीक है। तो ये था मिक्सचर के बारे में। उसके बाद पलटे कि हमने 2 सब्सटेंस पढ़े, 2 मैटर की 2 टाइप्स पढ़े। मैटर के कितने टाइप्स हमने पढ़े, 2। एक को हमने कहा था प्योर मैटर, दूसरे को क्या कहा था, अनप्योर मैटर या मिक्सचर। जो प्योर मैटर था, प्योर मैटर को हमने डिवाइड किया था किस चीज़ में, 2 में, सब्सटेंस और एलिमेंट में। और मिक्सचर को हमने भी 2 में डिवाइड किया था, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, ठीक है। तो अब पढ़ते डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड जो कि प्योर मैटर का टाइप से सब्सटेंस है, और मिक्सचर क्या होता है, नॉन प्योर मैटर होते हैं। तो उस दिनों में हम क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंस पढ़ते हैं। पहले वो एलिमेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि एलिमेंट और मिक्सचर में क्या फ़र्क होगा, और ये सब्सटेंस और ये मिक्सचर में क्या डिफरेंस होगा। एलिमेंट जो होता है ये बनता है किस चीज़ से, या तो एटम से बना होगा या मालिक्यूल से, ठीक है। मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर किस चीज़ से मिलकर बने होता है, ये बना होता है सैंपल मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस। 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस क्या हो सकता है, या तो एलिमेंट होगा या क्या होगा, कंपाउंड होगा, ठीक है। कंपाउंड जो होता है वो बनता है किस चीज़ से, केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम, केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम से। एटम कौन सा होगा, डिफरेंट एलिमेंट का एटम से कम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। दूसरा जो करेक्टरिस्टिक है, हम आइडेंटिटी के बेस पर जो सब्सटेंस होता है, जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड जिस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, तो वो चीज़ें जो इनिशियल कंपोनेंट होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो आइडेंटिटी हो क्या करते हैं, लॉस करते हैं, ठीक है। और इसका केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होता है, जाता है, चेंज हो जाता है। जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर में आइडेंटिटी लॉस नहीं करता, ठीक है। ये आइडेंटिटी लॉस नहीं करता, रिटेन करता है जो जिस चीज़ से ये मिक्सचर बना होता है, ठीक है। उसके बाद आता है उसके रेशो की रेशो क्या किस तरह होता है। जो कंपाउंड होता है उसके लिए पेक्स रेशो ऑफ मास की ज़रूरत है, और पहले मैंने समझाया कि पेक्स रेशो ऑफ मास से क्या मतलब होता है। और जो मिक्सचर होता है इसके लिए कोई पेक्स रेशो की ज़रूरत नहीं होता, आप जितना चाहे जिस टाइम चाहे तो मिला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं उसके और डिफरेंस कि इसमें और डिफरेंस क्या होता है हो सकता है, ठीक है। कंपोजिशन पे, कंपोजिशन हम कहते हैं कि कंपाउंड जो होता है इसका कंपोजिशन किस तरह होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। आप जहाँ से भी चाहे कंपाउंड उठा ले उसका कंपोजिशन, और जो किसी और जगह से आप उठा ले, दोनों का कंपोजिशन किस तरह होगा, सेम होगा। जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर का क्या होता है, मिक्सचर का जो होमोजीनियस मिक्सचर हो उसका कंपोजिशन तो सेम होता है, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर का कंपोजिशन सेम नहीं होता, ठीक है। इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं ये आप किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। किस चीज़ को, कंपाउंड की जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको आप किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। और मैंने आपको पढ़ाया भी कि जो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर का आप क्या कर सकते हो, फिजिकल
मेथड से इसका जो कंपोनेंट्स है वो सेपरेट कर सकते हो। और मैंने एग्जांपल किस चीज़ का दिया था, अल्कोहल और वाटर का। अगर आप साल्ट और वाटर का भी एग्जांपल है तो ये साल्ट है और वाटर का सोल्यूशन किस चीज़ का, ये वाटर हो गया, और इसमें क्या डिसॉल्वेबल है, डिज़ोल्व है साल्ट। जब आप चाहे तो इसको सेपरेट कर सकते हो। किस तरह सेपरेट कर सकते हो, आप इसको हीट देंगे, जब 100 डिग्री सी पे पहुंच जाएगी तो वाटर किस चीज़ में, वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा और साल्ट नीचे रह जाएगा। तो आपका साल्ट यहाँ पे, और वाटर को आप अगर कंडेंस करना चाहते हैं तो इसको कंडेंस भी कर सकते हैं, दोबारा पानी से भी बना सकते हो वाटर वेपर से। तो फिजिकल मेथड से आप क्या कर सकते हो, ये मिक्सर के जो कंपोनेंट्स है उसको सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कंपाउंड का सेपरेट नहीं कर सकते। उसके बाद आता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे। जो कंपाउंड होता है इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है, ठीक है। और जो मिक्सर होता है इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है, ये रेंज में होता है। फॉर एग्जांपल वाटर क्या है, ये एक केमिकल कंपाउंड है। वाटर केमिकल कंपाउंड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सी और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है 0 डिग्री सी। तो ये पैक्स होगा, ठीक है। एक ही टेम्परेचर पे ये चेंज होगा, पहले सॉलिड से लिक्विड में और फिर लिक्विड से गैस में, वेपर में, ठीक है। लेकिन अगर आप मिक्सर का देखें ना तो मिक्सर का क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ये सेम नहीं होगा, पैक्स नहीं होगा, एक ही पैक्स टेम्परेचर पे ये चेंज नहीं होता। अगर आप प्लास्टिक का देखें, प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक, ठीक है, ये एक मिक्सर है। प्लास्टिक अगर आप देखें, प्लास्टिक का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये रेंज में होता है। पर इसका फॉर एग्जांपल इसका अगर 100 है तो 100 से 110 तक होगा, 100 इस रेंज के दरमियान ये क्या होगा, मेल्ट होगा या बॉयल होगा। लेकिन जो कंपाउंड है इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है, पैक्स होता है। तो ये था कंपाउंड और मिक्सर में डिफरेंस, किस दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये टॉपिक ख़त्म हो गया आपका मैटर का जो टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और मास नंबर में, उसका पे लेक्चर बनाएंगे इंशाल्लाह, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।